वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। उसका एक सब्सिडरी आप मान सकते हैं सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड है। ठीक है। ये अगेन जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में ही आता है। ठीक है। तो यहाँ से जो है जॉब रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ है और ये है उसका बेसिकली आपका मतलब करियर वेबसाइट। ठीक है। जहाँ से आपको अप्लाई करना है, इसका लिंक अगेन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ही इसके आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसीजर वगैरह दे रखा है कि स्टेप 1 कैसे आपको जो है लॉगिन करना है, पर्सनल डिटेल्स। स्टेप 2 में आपको फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह आपको डालना है, थंब इम्प्रेशन भी डालना है आपको। स्टेप 3 में जो है अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड स्टेप 4 में अगेन जो है पेमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एंड स्टेप 5 में जो है प्रिंट एप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है और यहाँ से जो है आप लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हैं, उसके बाद से लॉग इन करके आप जो है पूरा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखना है तो यहाँ से जो है एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं इनका। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, तो आप जो है इनको ईमेल करके यहाँ पे ईमेल से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जितना हो सके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसे ही रोज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँ। सो चलिए देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। तो देखिए, ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। ठीक है। ये आपका बेसिकली सिचुएटेड है, इसका मेन ऑफिस मुंबई में। ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है 4 अप्रैल 2025 से, और लास्ट डेट आपका रहने वाला है 25 अप्रैल 2025। ठीक है। यहाँ पे देखिए वैकेंसीज कितने किस किस पोस्ट के लिए और कितना है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। जैसे स्टेट बिजनेस हेड के लिए है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का ग्रेड रहने वाला। वैकेंसी यहाँ पे 6 है, टोटल 6 वैकेंसी। स्टेट क्रेडिट हेड के लिए अगेन यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 4 वैकेंसी है। स्टेट कलेक्शन मैनेजर के लिए मैनेजर का पोस्ट है, यहाँ पे 6 वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है। अल्टरनेट चैनल के लिए है, मैनेजर का ही पोस्ट है, यहाँ पे 2 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसे टोटल दे रखा है, टोटल 22 है यहाँ पे। ठीक है। जैसे कलेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक का लेके 17 यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है, मतलब टोटल, सॉरी मतलब इसमें केवल 17। ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं और भी क्या क्या इन लोगों ने बातें की हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल आपका पोस्ट रहने वाला है 212, 212 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे पूरा एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व के लिए कितना है वैकेंसी, यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने। जैसे ईडब्ल्यू एस के लिए देखिए 19 है, अनरिजर्व के लिए 87 है, ओबीसी के लिए 53 है, फ्रेश में और बैकलॉग में अगेन 2 है। ठीक है। देखिए बैकलॉग फ्रेश सबके लिए अलग यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने। आपका अगेन जो मैंने बताया ही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट हुआ था आपका 4 अप्रैल को, और लास्ट डेट आपका 25 अप्रैल रहने वाला है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो यहाँ पे देखिए पूरा एक एक पोस्ट वाइज यहाँ पे दे रखा है। अगर आप जो पहला देखें तो स्टेट बिजनेस हेड एजीएम के लिए यहाँ पे मिनिमम एज आपका 30 होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 45 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर देखें तो यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है इन हैंडलिंग सेल्स इन एचएल या फिर मॉर्टेज में। देखिए यहाँ पे जितना भी पोस्ट है उन सब में जो है वर्क एक्सपीरियंस मांग ही रहा है, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब तो आप यहाँ पे अगेन एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। देखिए लोकेशन आपका राजस्थान में लग सकता है, दिल्ली में लग सकता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, कहीं भी आपका जो है पोस्टिंग हो सकता है। स्टेट क्रेडिट हेड एजीएम के लिए अगेन यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन फ्रॉम फिनेंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 8 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन आपका राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका कहीं भी लग सकता है आपका जॉब। स्टेट कलेक्शन मैनेजर या उनके लिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अगेन 25 ईयर्स आपका मिनिमम और 35 ईयर्स मैक्सिमम एज रहने वाला है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी एंड छत्तीसगढ़ कहीं भी आपका लग सकता है। अल्टरनेट चैनल के लिए देखें तो अगेन यहाँ पे आपका एमबीए मांग रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग में, मिनिमम 5 ईयर्स का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग में, और दिल्ली एंड हैदराबाद में आपका जॉब लगेगा।
फिफ्थ अगर देखें तो चीफ फिनेंशियल ऑफिसर के लिए एजीएम का पोस्ट है। यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट आपने अगर किया है तो और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, देखिए रिलेटेड टू बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एचएफसी में, एनबीएफसी में, किसी में भी है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, मुंबई में आपका जॉब लगने वाला है। कॉम्प्लायंस हेड एजीएम क्या पोस्ट है, यहाँ पे देखिए आपने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएफए या फिर एमबीए आपने किया है फिनेंस में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, और 8 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मुंबई में आपका जॉब लगेगा। ठीक है। एचआर हेड के लिए अगेन मुंबई में ही जॉब लगेगा, 7 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर अगर आपने एमबीए किया इन एचआर वगैरह में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑपरेशन हेड एंड एजीएम का पोस्ट है, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, 7 साल का एक्सपीरियंस अगेन, और मुंबई में आपका जॉब लगेगा। लिटिगेशन हेड एजीएम का पोस्ट है, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन इन एलएलबी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 7 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मुंबई में जो है आपका जॉब लगेगा। असिस्टेंट लिटिगेशन के लिए अगेन यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे मुंबई में आपका जॉब लगेगा, मैक्सिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। सेंट्रल लीगल मैनेजर के लिए अगेन यहाँ पे एलएलबी आपने किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मुंबई में आप जो है आपका जॉब लगेगा। सेंट्रल टेक्निकल मैनेजर के लिए अगेन बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग। ठीक है। अगर आपके पास इसमें डिग्री है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांग रहे हैं, मुंबई में जो है आपका जॉब लगेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, ऐसे एक एक अगर पढ़ूँ में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने एंड से ज़रूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ट्रेजरी में है, सेंट्रल ऑपरेशन में है, ब्रांच हेड मैनेजर में है, देखिए लगभग सब जगह यहाँ पे 5 ईयर 6 ईयर्स मांग ही रहा है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है। और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने किया है तो यहाँ पे मोस्टली हर पोस्ट में वही, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। प्लस आपका जो है बस एक्सपीरियंस होना चाहिए तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए केवल 1 साल का ही मांग रहा है और यहाँ पे 12th पास मांग रहा है। ठीक है। यहाँ पे 2 साल का मांग रहा है, यहाँ पे भी 12th पास का ही है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी मतलब लगभग पूरा इंडिया में जो है आपका कहीं भी लग सकता है जॉब। ठीक है। आगरा, अम्बाला, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, यहाँ पे सारा लगभग स्टेट दे ही दिया है जो स्टेट के कैपिटल होते हैं बेसिकली। चलिए देख लेते हैं कि आपका जो है और भी क्या क्या रहने वाला है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट आपको दिया जाएगा। आप अगेन अगर जो है आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप OBC NCL कैंडिडेट है तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग में जो है आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा 6 मंथ के लिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस अगेन यहाँ पे आपका दे रखा है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, मतलब आपका एप्लीकेशन स्क्रीन किया जाएगा। ठीक है। एंड देयर आर आफ्टरवर्ड जस्ट मतलब उसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे, फिर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बस यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं पूरा दे रखा है इन लोगों ने डिटेल में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10th का, यहाँ पे 10th 12th का यहाँ पे आपका जो है सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। मार्कशीट का भी सर्टिफिकेट लगेगा, डिग्री का, मतलब सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। SC ST अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट, OBC हैं तो उसका सर्टिफिकेट, EWS हैं तो उसका। ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो। ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका भी लगेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कि आपको अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है कि देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है पहले, उसके बाद पेमेंट ऑफ फी करना है, उसके बाद से जो है थर्ड में आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन एंड अपलोड करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इजली। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगेगा, अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं तो 1500 लगेगा, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब GST आपका इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर अगर अगेन दे रखा है इनका, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था वहाँ से भी आप जो है ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, पूरा अपने बारे में दे रखा है तो अपने इनसे ज़रूर एक बार जो है पढ़ लीजिएगा ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट आपका छूटे ना। ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। एंड जितना हो सके उतना जो है आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसे ही रोज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँ।
सो थैंक यू वेरी मच।